प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित होंगे। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, स्वर्गीय वचन चैनल में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम बातचीत करेंगे कि उपवास के दौरान हमें कौन से वचन पढ़नी चाहिए और उपवास के दौरान हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारी प्रार्थना सुनी जाए और हमारा उपवास का प्रतिफल मिलने पाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो उपवास तो रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, पर उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है और वो निराश होकर के प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आज हम जानेंगे कि प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, उपवास का मतलब क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमारी आपसे विनती है कि पहले हमें इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है और वो बातें ये है कि हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि उपवास के फायदे क्या हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं, उपवास में प्रार्थना करना आत्मिक विकास और परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बाइबल हमें उपवास के सही तरीके और उसके उद्देश्यों के बारे में सिखाती है। उपवास के दौरान प्रार्थना का केंद्र परमेश्वर की आराधना, आत्मिक युद्ध और मार्गदर्शन की खोज और चंगाई होती है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आइए हम उपवास में प्रार्थना करने का कुछ सही तरीके को जानें। पहला है, शुद्ध हृदय से प्रारंभ करें। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, जब भी हम प्रार्थना करना शुरू करें तो अपने हृदय को शुद्ध करें। उपवास को केवल एक धार्मिक कर्तव्य न मानें, बल्कि इसे परमेश्वर से निकटता पाने के अवसर के रूप में लें। पापों का अंगीकार करें और परमेश्वर से क्षमा मांगें। पहला यूहन्ना 1:9 पदों को पढ़ते हुए हम पश्चाताप करें और अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने रखते हुए अपने हृदय को शुद्ध करें। और दूसरा है कि ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करें। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी उपवास करें तो हमें इधर उधर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने की जरूरत है। अपनी इच्छाओं और चिंताओं को परमेश्वर को सौंप दें। मत्ती 6:16 से 18 पद में जब हम पढ़ते हैं, उसमें उपवास को गुप्त रूप से करने की शिक्षा दी गई है, जो हमें दिखावा उपवास करने के विषय में मना किया है, बल्कि हमारा उपवास किस रीति से होना चाहिए उसके विषय में बताया गया है। आप पढ़ सकते हैं मत्ती 6:16 से 18 पद। और तीसरी मुख्य बातें यह है कि बाइबल वचन पढ़ें और मनन करें। जब हम उपवास रहें तो उसके दौरान जब हम परमेश्वर के बाइबल वचनों को पढ़ें तो उसे मनन करने की जरूरत है, बल्कि उसे पढ़कर छोड़ देना नहीं, बल्कि उसको मनन करें कि परमेश्वर आज सच में उपवास के दौरान हमें कौन सा वचन देता है और वह हमारे जीवन से क्या चाहता है। उस वचन के दौरान आपको मिलेगा और यह महसूस करना है और विश्वास करना है, और परमेश्वर का वचन आपको मार्गदर्शन और शक्ति देगा। उपवास के दौरान नियमित रूप से बाइबल पढ़ना और उसके वचनों पर चिंतन करना अवश्य है। और चौथी मुख्य बात यह है कि निरंतर प्रार्थना करें। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि उपवास का समय परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताने के लिए होता है। उपवास के दौरान हर स्थिति के लिए प्रार्थना करें। चंगाई, मार्गदर्शन, आत्मिक बल और परिवार के लिए प्रार्थना करें। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आप उपवास रहें तो अधिक से अधिक प्रार्थना में समय बिताएं। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करें, अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। और पांचवा मुख्य बात यह है कि ध्यान और आराधना। उपवास के समय गीतों और स्तुति भजनों के माध्यम से प्रभु यीशु की महिमा करते रहें। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं उपवास के दौरान पढ़े जाने वाले महत्वपूर्ण बाइबल वचन कौन कौन से हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आइए हम परमेश्वर के कुछ महत्वपूर्ण वचनों को पढ़ें जो उपवास के दौरान हमें याद रखने की जरूरत है। आप भी मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती 6:16 पद से लेकर हम 18 पद तक
देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब तुम उपवास करो तो कपटी मनुष्यों के समान अपनी सूरत उदास मत बनाओ, क्योंकि वे अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल डाल और अपने मुंह को धो, ताकि तेरा उपवास लोगों को नहीं परंतु तेरे पिता को जो गुप्त में है जान पड़े, और तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल दे। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह वचन हमें उपवास रखने की सही तरीका को बताता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उपवास रहते हैं तो अपने मुंह पर उदासियां लाए रहते हैं और अपने आप को लोगों पर प्रकट करते हैं कि आज हम उपवास हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह वचन हमें साफ साफ बोलता है कि हमें ऐसा उपवास रखना है कि ताकि लोग ना जानने पाए, यानी अपने आप को साफ सुथरा रखना है, तेल मलना है और चेहरे पे मुस्कान लेना है, बल्कि हमारा उपवास जब हो तो वह गुप्त में हो, ताकि परमेश्वर जब गुप्त में हमारे उपवास की प्रार्थना देखे और सुने तो वह ग्रहण करे और हमारे उपवास की प्रार्थना सफल होने पाए। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह वचन हमें याद रखने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि भजन संहिता 69 के 10 पदों में लिखा हुआ है कि जब मैं उपवास करके अपनी आत्मा को दीन करता तब यह मेरी नामधराई मानी गई। आमीन, हालेलुया। जब हम उपवास के दौरान अपने आप को दीन करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और अपने महिमा को प्रकट करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम उपवास के लिए एक प्रभावशाली प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज तेरे सम्मुख उपवास और प्रार्थना में आता हूँ। मैं अपने सभी पापों का अंगीकार करता हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु, मेरे हृदय को शुद्ध कर और मुझे आत्मिक सामर्थ्य दे। मैं तेरी इच्छा को समझना और उस पर चलना चाहता हूँ। मुझे आत्मिक बल, चंगाई और तेरी ओर निकटता मिलने पाए। तेरे वचन के अनुसार मैं तुझ पर पूरी आशा रखता हूँ और अपनी सारी चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह उपवास और प्रार्थना के माध्यम से आप परमेश्वर के और अधिक निकट आ सकते हैं और अपने जीवन में उसकी आशीषों का अनुभव कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमारी आपसे निवेदन है कि आप स्वर्गीय वचन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर के राज्य की उन्नति हो सके और इन वचनों के जरिए बहुतों का जीवन बचने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।